Starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. देखिए, क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता बनाते हैं, है ना। और इस दोनों खाता में अंतर जानेंगे। आखिर वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता, इस दोनों खाता में क्या अंतर है, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट करके बनाएंगे। सबसे पहले है कि पुनर्मूल्यांकन खाता जो है ये बाएं साइड में लिखा है और वसूली खाता ये दाएं साइड में लिखा है ना। देखो, पहला पॉइंट है, यह साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर बनाया जाता है। जब साझेदारी फर्म रहता है और वो ये चाहता है कि कोई नए साझेदार इस फर्म में आए, है ना, या कोई पुराना साझेदार इस फर्म से जाता है, या हो सकता है दुर्भाग्यवश किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस समय जो है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है ना। और पुनर्मूल्यांकन खाता पुनर्गठन करने के लिए बनाया जाता है, यानी फर्म चालू रहेगा। दूसरा में लिख लो, वसूली खाता है, यह साझेदारी फर्म के विघटन की अवस्था में बनाया जाता है ना। जब साझेदारी फर्म रहता है, क्या हुआ, जब साझेदारी फर्म रहता है और फर्म जो होता है वो विघटन यानी समापन होने के कगार पे रहता है, समाप्त हो जाता है ना। तो जब समाप्त होगा तो उस समय वसूली खाता बनाया जाएगा, है ना। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार चालू रहेगा तब बनाएगा, है ना, पुनर्मूल्यांकन के पुनर्गठन करेगा। और वसूली खाता साझेदारी फर्म के विघटन समापन के समय जो है बनाया जाता है। ये पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट समझिए, इसका उद्देश्य संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि का निर्धारण करना है। फर्म में जो संपत्ति है और जो दायित्व है उसको पुनर्मूल्यांकन करेंगे और उससे जो लाभ हानि होगा, है ना, वो लाभ हानि का जो वो उद्देश्य रहता है ना, कि परिवर्तन से कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, ये उद्देश्य रहता है, ठीक। लेकिन वसूली खाता में इसका उद्देश्य संपत्तियों को विक्रय और दायित्वों के निपटारे से होने वाले लाभ हानि का निर्धारण है। वसूली खाता तब बनाएंगे, क्या हुआ, जब जो है संपत्ति का विक्रय से, दायित्वों का भुगतान करने से और वो कर देने से जो लाभ हानि होगा उसका उद्देश्य होता है ना। पुनर्मूल्यांकन में क्या होगा कि दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से, संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से, इसमें संपत्ति के विक्रय से, दायित्वों का भुगतान से, तो दूसरा पॉइंट से भी। तीसरा, इसमें संपत्तियों और दायित्व के मूल्य में होने वाले वृद्धि या कमी का लेखा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो बनाया जाता है तो उसमें संपत्ति के मूल्य और दायित्व के मूल्य उसमें कम ज़्यादा होते हैं, है ना।
तो कम ज़्यादा होते हैं उससे, तो ये इससे जो है लेखा किया जाता है। इसका लेखा किया जाता है कि संपत्ति का मूल्य बढ़ा या घटा, दायित्व का मूल्य बढ़ा या घटा, इसका लेखा किया जाता है। किसमें? पुनर्मूल्यांकन खाता। वसूली खाता में क्या है? इसमें संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य तथा बाजार मूल्य का लेखा किया जाता है। वसूली खाता में क्या होगा कि जो संपत्ति है और जो दायित्व है उसको बाजार मूल्य से जो है लेखा किया जाता है। ठीक। लास्ट है चौथा, इसे फर्म के जीवन काल में एक से अधिक अवसर पर बनाया जाता है। ये भी चौथे है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो बनाया जाता है तो वो जब तक फर्म है, फर्म का जो जीवन काल होता है उसमें एक से अधिक बार जो है बना सकते हैं, है ना। लेकिन वसूली खाता सिर्फ एक बार बना सकते हैं जब फर्म का समापन हो जाए। ये चौथा स्टेप हुआ, है ना। तो ये थे पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में अंतर, है ना। विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लिख